नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए फिर से हिंदी ग्रामर की क्लास लेके आई हूँ और आज से आपको डेली हिंदी ग्रामर की क्लास मिलेगी। और ये आपके जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसमें आपका जो हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र आता है, अर्थात आपके हिंदी से आपके 75 नंबर पूछे जाते हैं, 75 नंबर। तो उन 75 नंबरों में आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको पूर्ण ग्रामर के साथ साथ यानी व्याकरण के साथ साथ आपको जो भी लेखक पूछे जाते हैं, यानी बीपीएससी में आपका जो भी सिलेबस है, पूर्ण सिलेबस आपको हिंदी का प्रदान किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। और इसके साथ साथ आप अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो उसमें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि आप आज का जो टॉपिक है इस टॉपिक से आपके कोई सा भी हिंदी का एग्जाम हो, सी टेट को छोड़ करके ये सभी में प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। और सी टेट की पेडागोजी की क्लासें भी आपको डेली चैनल पर मिल ही रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यानी हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ ली है और ये वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी अवश्य देखें। और हमने वर्णमाला में स्वर कितने हैं, ठीक है, व्यंजन कितने हैं, स्वरों के भेद, व्यंजनों के भेद और स्वरों का उच्चारण स्थान, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। और इस वर्ण व्यवस्था में आज हम देखेंगे आपके जो सबसे ज़्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका अल्प प्राण, ठीक है। आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से होते हैं और ये सारी चीज़ें हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप अवश्य बने रहें, एंड में मैं आपको इनकी ट्रिक भी बताऊंगी। और महाप्राण वर्ण आपके, फिर है आपका अघोष और सघोष। तो ये 4 वर्ण आज हम पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और ये क्या होते हैं और ट्रिक इनकी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणवायु के आधार पर। पहले मतलब इन्हें हमने 2 भागों में बांटते हैं हम, यानी किस शब्द में कितनी ज़्यादा प्राणवायु का प्रयोग होता है, तो उस हिसाब से हम इन्हें बांटते हैं। तो सबसे पहला है हमारा अल्प प्राण, यानी जिनमें जिन वर्णों में बहुत कम प्राणवायु लगती है, तो उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरा है आपका महाप्राण, यानी जिनमें ज़्यादा प्राणवायु का प्रयोग होता है, वो हमारे महाप्राण होते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। आप प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को उठा के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? अल्प प्राण, तो अल्प प्राण की बात करते हैं तो ऐसी ध्वनियां, ठीक है, ये क्या है आपका? ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है। आप चाहें तो खुद के नोट्स भी बना सकते हैं और ये आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, सभी में ये आपके लिए बहुत मतलब आपके ये नोट्स हेल्प करेंगे और सारे आपके एग्जाम हैं वो इससे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ये आपका यूपी टेट, सुपर टेट और ये भी आपका यूपी पुलिस, यानी कोई भी एग्जाम है जिसमें आपकी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है, तो वहाँ यहाँ से आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो कम प्राणवायु का प्रयोग होता है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें आते हैं आपके समस्त व्यंजन समूह के वर्ग के प्रथम यानी पहला, तृतीय यानी तीसरा और पंचम अर्थात पांचवा, और अंतस्थ। और ये सभी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देखें। पंचम और अंतस्थ वर्ण, ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं।
अर्थात जो हमारे व्यंजन थे तो इन व्यंजनों को हमने कितने भागों में बांटा था। ठीक है, तो सबसे पहले अंतस्थ व्यंजनों की बात करते हैं। तो सॉरी, अंतस्थ नहीं, सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों की। तो स्पर्श व्यंजनों को कितनी संख्या है, 25 है, और इन 25 को हमने 5 वर्गों में बांटा था, और ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर जिस किसी ने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो 5 वर्गों में बांटा था। तो इसमें समस्त व्यंजन समूहों के वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 5 ही वर्ण होते हैं, 5 वर्ग होते हैं आपके, और 5 आपके वर्ग, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का यानी समस्त आपके वर्ग हैं, पांचों हैं, और प्रत्येक वर्ग का यानी जैसे हमने का वर्ग लेंगे तो आपका पहला वर्ण आएगा, तीसरा वर्ण आएगा और पांचवा वर्ण आएगा। और इसके साथ साथ हमारे अंतस्थ वर्ण, और अंतस्थ वर्ण हमने ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये भी हमने पढ़ लिए हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको अवश्य आनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में मैं देखो बिल्कुल नोट्स बनाते हैं उसी तरीके से मैं लिख रही हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो पीडीएफ के लिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डाल देती हूँ। तो अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक में है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 1 3 5 अंतस्थ, यानी आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, ये आपका अंतस्थ होते हैं। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे कि लिख के भी देख सकते हैं आप कि इसमें ये कौन कौन से आएंगे। तो अल्प प्राण में आपका आ जाएगा। अब हम इसी ट्रिक को अपना के और लिखेंगे। वैसे तो हमने इसकी डेफिनेशन भी ये लिख ली है, लेकिन हम सिर्फ इसका प्रयोग करेंगे। तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं, इन्हें हम सबसे बाद पे लिखेंगे। पहले हम लिखते हैं सबसे पहला वर्ग है हमारा का वर्ग। तो इसमें का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 वर्ण आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, पहला देखेंगे, पहला है हमारा का, दूसरे को हम छोड़ देंगे, खा को छोड़ देंगे। फिर हमारा आएगा तीसरा गा, फिर हम चौथे को छोड़ देंगे, पांचवा हमारा आएगा अंगा। इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर है हमारा चा, छा को छोड़ देंगे हम, जा, और फिर ये वाला अंगा। फिर हमारा आएगा टा, ठा को छोड़ देंगे हम, फिर हमारा डा तीसरा, और पांचवा हमारा अड़ा। अब इसमें आपका ता, था को छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका दा, फिर हमारा ना, पा वर्ग में आपका पा, फा को छोड़ के बा, और फिर हमारा लास्ट पांचवा वर्ण आएगा माँ। यानी ये हमारे पांचों वर्ग थे। तो इनका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये हमारे अल्प प्राण वर्ण होते हैं। और इसके साथ साथ अंतस्थ, तो अंतस्थ वर्ण हमारे कौन से होते हैं व्यंजन, तो ये हमारे होते हैं य, र, ल, व। तो ये हमारे चारों वर्ण अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो ये इसकी ट्रिक है 1 3 5 अंतस्थ। अब बात करते हैं हम महाप्राण व्यंजनों की। अल्प प्राण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम महाप्राण पढ़ेंगे। महाप्राण, अब ये क्या होते हैं, ऐसी ध्वनियां, डेफिनेशन भी मैं हमेशा लिखती हूं और आप लोग भी अवश्य लिखें, नोट्स बनाएं। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग होता है, यानी हमारे अल्प प्राण में कम प्राणवायु का प्रयोग होता है, और इसमें हमारा अधिक प्राणवायु का प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ समस्त व्यंजन समूह का, अब देखो इससे आप ट्रिक इस तरीके से देख लेते हो। अगर आप महाप्राण और अल्प प्राण में से किसी एक की ट्रिक भी याद रखते हो तो दूसरी आपको अपने आप से आ जाएगी। जैसे हमारा अल्प प्राण में 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 है। तो हमारे महाप्राण में कौन से वर्ड बचे, इसमें आपका दूसरा और चौथा, ये दोनों
आपके नहीं है, तो यही हमारे महाप्राण व्यंजन बन जाएंगे। तो समस्त व्यंजन समूह के वर्ग के द्वितीय यानी दूसरा और चतुर्थ यानी चौथा तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि ये आप देखो कि ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में अधिक प्राणवायु का प्रयोग हो और समस्त व्यंजन समूह वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ यानी दूसरा और चौथा वर्ण और इसके साथ साथ समस्त ऊष्म वर्ण भी हमारे क्या होते हैं, महाप्राण वर्ण होते हैं। तो इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हो। जैसे ट्रिक आपकी हो जाएगी, तो ट्रिक में आपका हो जाएगा 2 4 ऊष्म या 24 ऊष्म। इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हो, जिस तरीके से भी आपको मतलब ये याद हो जाए। तो ये हमारी ट्रिक है ये महाप्राण की। ठीक है, तो 24 ऊष्म इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो महाप्राण, इस तरीके से याद कर सकते हो 24 ऊष्म महाप्राण और 135 या 135 संतस्त अल्प प्राण। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि इसमें वर्ण आपके कौन कौन से आएंगे। और मैं बिल्कुल आपको बेसिक से सिखा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम टाइम जब भी हम बेसिक से चीज़ें सीखते हैं तो फिर हम उनको बिल्कुल भी भूलते नहीं हैं। ट्रिक के साथ साथ मैं बेसिक भी आपको सिखा रही हूँ। तो आपकी ट्रिक है 2 और 4 महाप्राण। ठीक है, तो महाप्राण में हमारा कौन कौन से आ जाएंगे। तो जैसा कि पहले हम स्पर्श व्यंजनों की बात करते हैं, तो का वर्ग में आपका पहला हमने छोड़ दिया है, हम दूसरा लेंगे तो दूसरा वर्ण है आपका खा, तीसरा छोड़ देंगे, चौथा है आपका घा। इसी तरीके से आपका इसमें आ जाएगा छा और झा, फिर आपका ठा और ढा। इसमें आपका आएगा भा, पा को छोड़ दिया हमने, और फिर आपका आएगा भा, और इसके साथ साथ हैं आपके ऊष्म। तो ऊष्म हमारे कौन कौन से हैं, तो इसमें हमारे तीनों शा आते हैं और इसके साथ साथ हमारा हा भी ऊष्म व्यंजन होता है, या ऊष्म वर्ण आप इसको जान सकते हो। तो ये हमारे महाप्राण और अल्प प्राण हो गए। अब बात करते हैं हम जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं घोष और अघोष की। तो ये हमारे प्राणवायु के आधार पर दो वर्गों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब नाद, गूंज और घोष के आधार पर जब हम वर्णों को बांटते हैं तो ये भी हमारे दो भागों में बांटे जाते हैं। तो नाद, या इसको हम गूंज गूंज भी कह देते हैं, या फिर इसको हम घोष भी कह देते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर जब हम वर्णों को बांटते हैं तो ये भी हमारे दो वर्णों यानी दो भागों में बांटे जाते हैं। पहला है आपका अघोष, अघोष वर्ण, और दूसरा आपका सघोष वर्ण। तो प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से भी बहुत पूछे जाते हैं कि निम्न में से एक कौन सा अघोष वर्ण है, या निम्न में से एक आपका कौन सा अघोष वर्ण नहीं है, या सघोष वर्ण है, सघोष वर्ण नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये मतलब बहुत कंफ्यूजन वाले प्रश्न होते हैं, तो ये आपको अच्छे से अवश्य आने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अघोष की। अघोष हम पढ़ते हैं, तो ऐसी ध्वनियां वीडियो को अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें और लाइक कमेंट भी अवश्य करें, और डेली आपको ग्रामर पर वीडियो मिलती रहेंगी। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाद या गूंज, ठीक है, नाद या गूंज नहीं होता है,
और ये कंटेंट पर पढ़ाने के साथ साथ मैं जो भी चीज़ पढ़ाती हूँ उसकी आपको प्रैक्टिस भी अवश्य करवाती हूँ। पहले आपको स्वर व्यंजनों पर जो भी वीडियो मिल चुकी है तो उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस भी करा दी है, प्रैक्टिस सेट भी लगवा दिया है। तो आज हम सघोष और ये अघोष वर्ण पढ़ रहे हैं और इसके साथ ही यानी जो भी आपको कंटेंट पर वीडियो मिलेंगी तो सेम उन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपको डेली प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो इसकी आपको कल प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल पर अवश्य जुड़ें। यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में नाद या गूंज बिल्कुल भी नहीं होता है तो वे हमारे क्या होते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें भी प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग के पहला, प्रथम, द्वितीय वर्ण और आपके ये तीनों श ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो। तो इसकी भी अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे ट्रिक है आपकी पहला, दूसरा और सा। ये आपके क्या है, अघोष हैं, अघोष या 12 सा अघोष। इस तरीके से मतलब आपको जैसे भी ठीक लगे उस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो और ट्रिक आप स्वयं से भी बनाना अवश्य सीखा करें। अब बात करते हैं वर्गों की, तो वर्ग आपको पता ही है। अब पहला और दूसरा, तो पहला दूसरे में आपका का वर्ग में का खा, दूसरे में आपका चा छा और फिर इसमें आपका टा और ठा, इसके साथ साथ आपका ता और था, फिर आपका आ जाएगा पा और फा। यानी पहला दूसरा ये मतलब वर्ण आपके क्या है, ये आपके अघोष हैं और इनको पढ़ने में कोई भी नाद या गूंज बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इनको बोल के देख लीजिएगा। जैसे इसको हम सिंपल सा बोल देते हैं क ख, लेकिन ग बोलने में थोड़ा सी आवाज़ हमारी ऊंची हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे ये तीनों सा भी क्या है, ये हमारे अघोष वर्ण है। अब बात करते हैं हम सघोष वर्णों की। तो जैसा कि अघोष में नाद या गूंज नहीं होता है तो फिर इसमें क्या होगा हमारा, तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में नाद है या गूंज होती है, नाद होता है या गूंज होती है, तो इसमें आपका आ जाएगा प्रत्येक वर्ग के। अब आपका पहला दूसरा हो गया, बचा कौन सा आपका तीसरा, तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी आपका तीसरा, चौथा और पांचवा यही वर्ण आपके इसमें बचे, क्योंकि पहला दूसरा आपका अघोष में हो चुका है। तो पंचम तथा अंतस्थ, जो हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, और इसके साथ साथ जो आपका ऊष्म में सा हा आता है, तो ये हमारा हा भी सघोष वर्ण होता है, क्योंकि हा बोलने में थोड़ा सा मतलब साउंड ज़्यादा हमारा निकलता है। तो अंतस्थ और ह ये क्या है, ये आपके सघोष वर्ण होते हैं, सघोष वर्ण हैं। अब इन्हें भी हम देखते हैं लिख के कि इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, और ये इसकी प्रैक्टिस आपको कल मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस आप अवश्य लगाएं कि आप कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हो। तो इसकी भी आप ट्रिक बना सकते हो। तो ट्रिक आप कैसे बनाओगे, तो इसमें आपका कौन कौन सा वर्ड हो गया, तो जैसे कि आपका है इसमें 3, 4 और 5 अंतस्थ ह,
अंतस्थ ह आप लगा सकते हो, या है जो भी आप कर दो, क्योंकि आपका ये हा वर्ड भी सघोष में आता है। तो अब इसमें आपका जैसे तीसरा वर्ड, तो तीसरा वर्ड आपका कौन सा है? गा है। चौथा आपका घा है और पांचवा आपका अंगा। और ये स्पर्श व्यंजन होते हैं जिन्हें हम 5 वर्गों में बांटते हैं। तो फिर आपका हो जाएगा ज, झ और अंग। फिर आपका हो जाएगा ड, ढ और अड़ा। इसके बाद आपका हो जाएगा द, ध, न, ब, भ और म। और ऊष्म व्यंजन अंतस्थ व्यंजनों में आपके आते हैं य, र, ल और व, और इसके साथ साथ हमारा ह। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे सघोष वर्ण हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। डेली इसी तरीके से आपको ग्रामर बेस पर वीडियो मिलती रहेगी, और साथ ही साथ आपको जीके एंड जीएस की भी क्लासें मिल रही हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।